मानस श्रृंखला में आज का विषय षोडशी भाग 1। हमारे देश में पौराणिक देवियों को षोडशी माना जाता है। कहा जाता है कि इनकी आयु सदा 16 साल की ही रहती है। इस प्रकार की चर्चा देवताओं के बारे में कहीं सुनने को नहीं मिलती। वास्तविकता यह है कि षोडशी शब्द के साथ ब्रह्म के विस्तार में पुरुष शब्द का अनिवार्य प्रयोग होता है। 16 कलाओं से युक्त पुरुष भाव को षोडशी पुरुष कहा जाता है। उसके अंतर्गत संपूर्ण स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि समाहित रहती है। इसमें ब्रह्म और माया दोनों की कलाएं साथ साथ रहती है। ब्रह्म अकेला तो कहीं होता ही नहीं है। माया स्वयं बल रूप में ब्रह्म की शक्ति होती है, ब्रह्म के साथ एकाकार रहती है। जब ब्रह्म षोडशी है तब माया भी निश्चित ही षोडशी है। सृष्टि के आरंभ में केवल आकाश है। जो कुछ पदार्थ आकाश में व्याप्त है वही ब्रह्म है। चारों ओर अंधकार है, कोई गतिविधि नहीं दिखाई पड़ती। ब्रह्म की शक्ति सुप्त अवस्था में है। ब्रह्म की स्वतंत्रता ही उसका आनंद भाव है। ऋषि प्राण वहां ज्ञान अग्नि रूप है। ब्रह्म को सृष्टि का बीज कहते हैं। उसमें सृष्टि का पूरा नक्शा रहता है। जैसे किसी बीज में पेड़, पत्ते, फल फूल आदि रहते हैं। ये ज्ञान ही इच्छा पैदा करता है। बिना ज्ञान के कर्म नहीं होता। ज्ञान के विकास को हम कर्म कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा के ज्ञान का कर्म रूप विकास है, विवर्त है। पुनः अपने मूल स्वरूप में लौटने की क्षमता रखता है। ये इच्छा ब्रह्म की शक्ति के जागरण से पैदा होती है। ये शक्ति स्पंदन शक्ति के नाम से शैव साहित्य में कही गई है। वेद में इसे बल कहा गया है। इच्छा में क्रिया नहीं होती। इच्छा पूर्ति की दिशा में बल या स्पंदन शक्ति की क्रिया शुरू होती है। जिस बल से क्रिया शुरू होती है उसे माया कहते हैं। इच्छा को ही मन रूप या मन का बीज कहा जाता है। मन पर क्रिया रूप में प्राणों की क्रिया होती है, तब कर्म होता है। इसी को वाक कहते हैं। इस वाक में प्राण, मन, ज्ञान और आनंद समाहित रहते हैं। ये मन अव्यय मन होता है। चूंकि स्पंदन शक्ति पूर्ण स्वतंत्र चेतना शक्ति है, वह अपने सामर्थ्य से अपनी ही स्थूल क्रिया में विकसित कर लेती है। प्रत्येक क्रिया का मूल इच्छा रूप स्पंदन ही है। जब तक इच्छा मन में रहती है कोई क्रिया नहीं होती। जैसे ही स्थूल क्रिया से जुड़ती है इस पर देश काल का प्रभाव चढ़ जाता है। सृष्टि में प्रथम वाक रूप अव्यय पुरुष बनता है। विष्णु की नाभि से सर्वप्रथम ब्रह्मा पैदा हुए। ये प्राण रूप थे। अति सूक्ष्म तत्व के रूप में पैदा हुए थे। इन्हीं के मन में इच्छा पैदा हुई। एको हम बहुश्याम। जिस प्रकार ब्रह्म की सर्वज्ञता, पूर्णता आदि विशेषताएं अव्यय में सीमित हुई, वैसे ही माया की शक्तियां भी यहां आकर सीमित हो जाती है। माया यहां पर कला, विद्या, राग, नियति और काल तत्व रूप में परिणत हो जाती है। यही ब्रह्म के मूल स्वरूप का प्रथम आवरण कहलाता है। कला से सीमित आदान प्रदान, विद्या से कर्म की विवेचना, राग से आसक्ति, काल से समय गणना और नियति से कार्य कारण भाव की सुदृढ़ता तय होती है। षोडशी पुरुष की व्याख्या पराविद्या में विस्तार से मिलती है। यहाँ अव्यय, अक्षर और क्षर पुरुष की 5 कलाएं आनंद, विज्ञान, मन, प्राण, वाक, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, सोम तथा प्राण, आप, वाक, अन्न, अन्नाद के साथ परात्पर मिलकर षोडशी पुरुष रूप आत्मा बनता है। अपरा विद्या अथवा शब्द ब्रह्म में अव्यय, अक्षर और क्षर पुरुष को ही स्फोट, अक्षर और वर्ण कहा है।
अक्षर और वर्ण ही स्वर और व्यंजन है। शैव शास्त्रों में जहाँ स्पंदन रूप माया का विस्तार मिलता है, वहाँ माया, महामाया और प्रकृति रूप स्पंदन ही अव्यय, अक्षर और क्षर पुरुष का शक्ति रूप विवेचन है। चूंकि सृष्टि का विकास मूलतः दो धाराओं में होता है, एक अर्थ सृष्टि, दूसरी शब्द सृष्टि। अतः किसी एक धारा के ज्ञान से दूसरी का ज्ञान सहजता से हो जाता है। अर्थ सृष्टि तो लक्ष्मी का क्षेत्र है। अर्थ का निर्माण सोम की आहुति से ही होता है। विष्णु ही सोम अथवा परमेष्ठी लोक के अधिपति हैं। शब्द वाक की अधिष्ठात्री सरस्वती है। परमेष्ठी लोक का ही दूसरा नाम सरस्वान समुद्र है। दोनों ही प्रकार की सृष्टियां वहीं से शुरू होती है। वहां वाक का स्वरूप परावाक होता है। लोक व्यवहार में देखा जाता है कि शब्द वाक ही अर्थ वाक में परिवर्तित होता है। हमारा सारा जीवन व्यवहार शब्दों के अर्थ पर ही टिका होता है। जो विश्व हमें दिखाई देता है वह भी अर्थ सृष्टि ही है। अर्थ के धन का पर्यायवाची नहीं है। प्राण रूप स्थूल सूक्ष्म सृष्टि का वाचक है। हमारी उपासना अनुष्ठान सभी शब्द वाक पर आधारित है, मंत्रों के उच्चारण पर टिके हैं। सारे यज्ञ मंत्रों के माध्यम से पूर्ण होते हैं। फल रूप हम किसी न किसी अर्थ की कामना करते हैं। कोई धन मांगता है, कोई संतान, कोई सानिध्य चाहता है। सरस्वती ही लक्ष्मी रूप में बदलती है और संपूर्ण वाक षोडशी रूप है। अतः देवियां सदा षोडशी रूप कहलाती है। सच तो यह है कि संपूर्ण सृष्टि जिसमें ऋषि, पितर और देव कारक बनते हैं, षोडशी स्वरूपा ही रहती है। हर देवी स्वयं में स्वतंत्र न होकर किसी न किसी देव की शक्ति ही तो है। बिना विष्णु के लक्ष्मी कहाँ रह सकती है? अर्थ रूपता के कारण विष्णु ही इस सृष्टि के निर्माता और पोषक है। ब्रह्म है तो माया है, ब्रह्मा है तो सरस्वती है। हम केवल देवियों को पूजते हैं, उनके पति कभी साथ नहीं होते। इस तरह की पूजा में सामान्य लोक व्यवहार भी दिखाई नहीं पड़ता। षोडशी पुरुष में अव्यय की 5 कलाओं से हमारे 5 कोश बनते हैं। इसी से हमारा कारण शरीर प्लस मन बनता है। अक्षर पुरुष हमारा सूक्ष्म शरीर और प्राण रूप आवरण बनता है। ये अव्यय पुरुष या कारण शरीर के साथ चिपका होता है। क्षर सृष्टि हमारा स्थूल शरीर है। स्थूल अंतःकरण और पंच महाभूत है। स्थूल पुर्यष्टक कहलाता है। यही मन, प्राण, वाक का स्वरूप है। यही अव्यय अक्षर क्षर है। इसी में स्फोट अक्षर वर्ण का रूप समाहित रहता है। हमें षोडशी पुरुष का स्वरूप समझकर कारण शरीर के आवरणों से मुक्त होना है। अतः इसका ज्ञान हमारी प्रथम आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी षोडशी हैं।